इस कंट्रोवर्सी से गाइस हम फनी चीज़ नहीं निकाल सकते। हम क्या निकालेंगे इससे, पैरोडी या क्या? अगर पैरोडी हम बना दे, कुछ अगर उसमें से थोड़ा बोल गए तो उसमें लोग बोलेंगे ये समय सपोर्टर है, जिंजी लड़का है, गाली गलौज करता है, ऐसे हो जाएगा। अगर नहीं बोलेंगे तो बोलोगे कि ये रिस्पॉन्स बैक भी नहीं करता है। तो बस हम कुछ इसमें बना नहीं सकते हैं, बस ओपिनियन अपना रख रहे हैं कि मेरे को क्या लगता है इसमें। मेरे को इसमें ये लगता है कि जितना बड़ा स्टेटमेंट है नहीं, उतना बड़ा इसको बनाया गया मुद्दा। मतलब मेरे को लगता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, ऐसा लगता है मेरे को कि हो सकता है कुछ चीज़ को कवर अप करने के लिए ये वाला मतलब ये स्टेटमेंट को इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है इस चीज़ को। हो सकता है कुंभ का मेला में लोग इतने कोई मरे, या और भी डॉलर का ये जो घटना बढ़ना, ये और भी बहुत से चीज़ों को मतलब कवर अप करने के लिए इस चीज़ को ऊपर से चलाया जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है। जस्ट लाइक बीच में जब नागालैंड वाला केस हुआ, इतना कितना महीनों तक उसमें मार काट ये चल रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक भी बार कवर नहीं किया उस चीज़ को। क्योंकि मेरे को खुद पता चला यूट्यूब से, मीम से, ये सबसे पता चला मेरे को। उस टाइम उस चीज़ को कवर करने के जगह मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही थी, पठान में जो गाना आया था कि ये बिकनी इस कलर का क्यों पहनेगी, ये इस टॉपिक को इतना बड़ा बनाया गया जो कुछ भी नहीं था। तो ये भी मेरे को इस टाइम भी यही लग रहा है कि कुछ चीज़ को इसे छुपाने के लिए इसको चलाया जा रहा है। मतलब ठीक है, स्टेटमेंट दिया, ओके, गलत है, ठीक है, उसके लिए एफआईआर हुआ, केस हुआ, तो वो तो पुलिस देखेगी ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब पनिशमेंट जो मिलना होगा मिलेगा वो लोग को। तो इस चीज़ को मतलब ओके ठीक है कि ये हाईलाइट भी होना चाहिए कि सब जो इंडिया के टॉप के न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, वो लोग सब दिन में नहीं भी तो 5-6 पोस्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, रील बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि क्या समय ये हो जाएगा, क्या जेल हो जाएगा, क्या इसको ये वो फलाना फलाना। तो ठीक है, एक एक दिन चलाओ मानते हैं, ओके, अब तुम 3-4 दिन सेम चीज़ चला रहे हो, मतलब क्या सेंस बनता है? तो इसी बीच मुंबई में एक 4 साल या 5 साल की लड़की जो मिस साहबा या मिस बा ऐसे कुछ नाम है, उसको ब्रूटली तरीके से रेप मर्डर कर दिया कोई 45-40 साल का आदमी। उस चीज़ को मीडिया कवर तक नहीं किया, कुछ नहीं कर रहा है, इसी समय रहने वाला कंट्रोवर्सी के बीच में हुआ। अगर आप रणवीर अलाबादिया और इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी से निकल चुके हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे भारत देश में एक 4 साल की बच्ची का बुरी तरीके से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। देखिए, पूरा मामला है महाराष्ट्र के संघाली डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक 45 साल के आदमी ने एक 4 साल की बच्ची का पहले बुरी तरीके से रेप किया, उसके बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट के कई सेक्शन और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। और देखिए, जिस आदमी ने ये रेप किया है उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पॉक्सो एक्ट के अंडर, लेकिन उसको जेल से रिहा कर दिया था। देखिए, ऐसे इंसान को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, वरना ऐसे इंसान की वजह से हमारी बच्चियां, हमारी जितने भी लड़कियां हैं वो सेफ नहीं है। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारी मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया है। देखिए, जब भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात आती है तो हमारी मीडिया सबसे आगे खड़े होकर इसको एक बहुत बड़ा विषय बनाकर, बहुत बड़ा टॉपिक बनाकर पूरे भारत के सामने दिखाते हैं। लेकिन जहां पर एक 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो शर्म की बात यह है कि किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है। और शर्म की बात यह है कि हमारे को इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो मतलब इससे तो यही साबित होता है कि आप क्या बोलते हैं, समय रैना और रणबीर का बड़ा नाम है, तो उसका नाम लेके अब न्यूज़ चला दोगे तो टीआरपी भी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन इससे तो इसको घंटा भी टीआरपी नहीं मिलना है। मतलब एक रेप मर्डर केस ये स्टेटमेंट से छोटा हो गया, ये स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा हो गया इस रेप मर्डर से। वो तो हम देखे थे एक दिन पहले शायद, उसके बाद एक दिन बाद पूरब झा वो अपना स्टोरी पे लगाया था, तो मे बी अभी थोड़ा लोगों को पता चल रहा होगा। नहीं तो नो मीम पेज में इसका कोई ये नहीं दिख रहा था, कहीं भी ये नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी अभी जाके शायद मे बी अभी दिख जाएगा, अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो अपना रील सेक्शन पे कहीं पे भी। तो और लोग
बोल रहे हैं कि समय रैना वल्गैरिटी फैला रहा है, ये वो ये फलाना फलाना। हाँ वो भी है, लेकिन ये एपिसोड आने से पहले भी तो इतना सारा एपिसोड आया था। उसमें उसमें तो कोई कुछ बोला नहीं, कोई केस हुआ नहीं। मतलब तो मेरे को यही लगता है कि चलो ये गलत है कि समय रहना भी कि, तो उसके लिए उसने माफी भी तो मांगा, ये अपना लेटेंट का एपिसोड तक अभी डिलीट कर दिया। और और वो भी अब हेडलाइन बन गया कि समय रहना ना अपने ये कर दिया, डिलीट कर दिया। अरे भाई डिलीट कर दिया तो ओके ठीक है, अब शांत कर लो माहौल, नहीं उसको भी हेडलाइन छापना है। तो मेरे को ये मेन स्ट्रीम मीडिया से दिक्कत है कि जब नागालैंड वाला केस हुआ, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चला। और सोनम वांगचुक जो इतने बड़े हैं, कोई साइंटिस्ट रहे होंगे शायद, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन है वो भी कि इंडिया के कुछ तो ग्रेट आदमी में से, जिनके ऊपर शायद 3 इडियट मूवी भी बना था, उनसे इंस्पायर्ड होके वो कितना दिन तक भूख हड़ताल किए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया घंटा भी उसको नहीं पूछा। और फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलिंग रेसलर वाला, और भी बहुत सी चीज़, मतलब जो चीज़ों को एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाना चाहिए, वो चीज़ें छोड़ के लोग ये दिखा रहे हैं। तो ठीक है, क्या बोलेंगे ये लोग को। मतलब मेरा यही है कि अब कुछ में भी कुछ कुछ छुपाया जा रहा है इस चीज़ के थ्रू, इसको इतना हाइप क्रिएट कर दो, इतना बड़ा बना दो कि पीछे में एक्चुअल चीज़ छुप जाएगा। अब रही बात वल्गैरिटी का, कि वल्गैरिटी नहीं करना चाहिए, लोगों का कहना है कि, और बहुत लोगों ने कहा है कि अगर समय और इसे देख लेता तो मैं यहीं खड़े खड़े थप्पड़ मार देता, नंगा करके घुमाता। ऐसे गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, गाली गलौज कर दिए, लेकिन जब वो ये कंट्रोवर्सी हुआ तो कमेंट में क्या स्पैम हो रहा है कि इन जैसे चूतियों को तो रहने का हक नहीं है, इंडिया से बाहर निकालो, नंगा करके घुमाओ, इन फांसी होनी चाहिए। और कोई कह रहा है मुझे घमंड है कि मैं इन बैन के लोगों का एक भी एपिसोड नहीं देखा, ये नहीं देखा। तो एक तरह से तो ये हिपोक्रेसी हुआ ना, कि तुम बोल रहे हो कि ये वल्गैरिटी नहीं करना है, गाली गलौज करना है, इससे समाज खराब हो रहा है, लेकिन आप भी तो कमेंट सेक्शन में आके वही बोल रहे हैं कि इन चूतियों को, इन बैन के लोगों को आप भी तो गाली ही दे रहे हो। तो अगर आपको प्रॉपर सुधार नहीं है तो या आप भी मत बको, उन्हें भी बकने मत दो। अगर आप यही चाह रहे हो कि समाज खराब हो रहा है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये मेरे को खटक गया। और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के ऐसे चलाते हैं। अल्ट बालाजी, जस्ट सपोज एग्जांपल मिर्ज़ापुर ही ले लेते हैं। वो तो, उसमें एक तो वायलेंस है, मतलब हम तो फन वे में देखे तो मेरे को तो मज़ा आया, लेकिन जिनको जो होता है ना, जिनको बुरा लग जाता है, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में भी वायलेंस भी था, सेक्सुअल चीज़ भी थी, सब चीज़ था। और उसमें तो समाज तो दूर, समाज से भी परे वाला चीज़ था कि एक बहू जो है अपने ससुर से पिल गई, समझ रहे हो, अपने ससुर से पिल गई, मतलब ये कौन सा समाज हुआ भाई। इस चीज़ को तुम चला दिए हो, इस चीज़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये तो चलो मिर्ज़ापुर या मूवी कोई सीरीज़, ये तो सेंसर बोर्ड में सेंसर होके आता है, और सेंसर बोर्ड जो है गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट द्वारा उसको देखा जाता है, गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड में आदमी लोग बैठते हैं तो वो पास करते हैं। मतलब उस सेंसर बोर्ड में भी उन्हें दिक्कत नहीं हुआ कि एक बहू को उसके ससुर से पिलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंसर बोर्ड पास कर दिया उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे एक जोक, जो एक स्टेटमेंट था, उस चीज़, मतलब इतना बड़ा चीज़ हो गया कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिन का नहीं भी तो 5-6 पोस्ट, 2-3 रील, टॉप के मीडिया कवर कर रहे हैं। आपको पता है सारे और कवर तक तो दूर की बात, लोग 5-5, 8-8 पैनल बैठा के उसमें लाइव डिबेट करवा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। Gaurav Taneja, Flying Beast, what is your view on beer biceps? Is this pressure on creating more subscribers, more views? So मतलब इतना बड़ा टॉपिक हो गया ये चीज़ कि इस टॉपिक की वजह से अब पूरा इंडिया में हाहाकार मचेगा। तो ये मेरे को दिक्कत है मेन स्ट्रीम मीडिया से। ठीक है समय रहना और वो भी गलत है, उन्हें पनिशमेंट मिले, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना भी चाहिए,
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? मतलब और मेरे को इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट के लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग भी कुदक गए इस चीज़ में। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से इतना आहत पहुंच गया। ओके ठीक है, आहत पहुंच गया, लेकिन जब आप समाज सुधारने का बात करते हैं तो उस हिसाब से अगर सबके हिसाब से देखें तो दारू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ये भी खराब है। ये तो समाज को फिजिकली हार्म कर देता है ना। ये तो चलो सिर्फ बोल दिया स्टेटमेंट, तो चलो माइंड में रह गया, थोड़ा सा चोट लग गया माइंड में, दिल में लग गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तो इतना साल से चल रहा है, दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, ये तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप खाली लिख देते हो कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब उसमें आप ऑडियंस पे छोड़ दे रहे हो कि देखो जी हम लोग तो अपना इसमें वार्निंग लिख दिए हैं, आप लोग जिसको पीना होगा पीजिएगा, नहीं पीना होगा मत पीजिएगा, वो आप ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं। और यहाँ आप स्टेटमेंट या ये जो कॉमेडी है ये है, वो आप पर्सनली ले ले रहे हैं। तो ये भी तो ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि जिसको देखना होगा, जिसको पसंद वो होगा वो देखेगा, जिसको नहीं पसंद वो नहीं पसंद होगा वो स्किप करके चल जाएगा। यहाँ आप पर्सनली ले रहे हो, लेकिन वहाँ आप ऑडियंस पे छोड़ रहे हो जिसमें ज़्यादा हार्म है। और ये तो फिर भी मेंबर्स ओनली में था, वहाँ से लोगों को इतना हाथ पहुँच गया। अगर करना है तो सबको बराबर कीजिए, सबके साथ बराबर कीजिए कि अगर ये शो बंद हो रहा है ओके, तो आप ऐसे जस्ट लाइक अल्ट बालाजी, ये भी बंद कराइए। लेकिन नहीं, वहाँ से रेवेन्यू आता है, ये पान गुटखा बीड़ी से रेवेन्यू आता है, तो इसीलिए आप इसको कुछ नहीं कर रहे हो। और मीडिया जो है इस चीज़ से टीआरपी आ रहा है तो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब वहाँ रेप हो रहा है, वहाँ पोर्से केस हो रहा है, ठोक दिया है मार के, यहाँ ये हो रहा है वो वाला कोलकाता रेप केस, घंटा भी कुछ नहीं हो रहा है उस चीज़ का। इस चीज़ में साला रातों रात एक झटके में एकजुट होके सब मतलब पूरा ये कर दिया कि स्पैम मचा दिया कि नहीं इन्हें फांसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसका रातों रात पॉलिटिकल लीडर से लेके सब एकजुट हो गए। लेकिन जब वो रेप केस सब होता है, ये केस सब होता है, तो सालों सालों तक चलता है। ठीक है, अब वो तो सॉरी भी बोला, तो अब सॉरी बोलने के बाद तो छोड़ दो कम से कम उसको। बेचारा गिल्ट फील कर रहा है, सॉरी बोल दिया, लेकिन नहीं उस चीज़ का भी हेडलाइन बनाना है कि देखिए अब तो ये बोल दिया सॉरी। क्या ये सॉरी सच में बोल रहा है या बस बोल रहा है ऐसे ही? और कोई सिंगर वो बोल रहा है कि मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी। अब से हम यहाँ नहीं जाएंगे उसका पॉडकास्ट पे, ये ऐसे बनाता है वैसे बनाता है। अरे भाई वो इतना सालों से इतना अच्छा भी तो बनाया, अब एक गलती की वजह से पूरा इसको ऐसे कर दिया, क्या बोलेंगे। और जो सिंगर बोल रहा है वो खुद एनिमल मूवी का गाना गाया है जिसमें वॉयलेंट वाला दुनिया जला दूंगा, ये जला दूंगा। मतलब वो किस, मतलब वो लाइन अगर डिकोड करेंगे तो वो भी तो वायलेंस में आता है कि लोग इससे बच्चे क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, होंगे उस चीज़ से भी। अब इन्फ्लुएंस होना होगा तो लोग कैसे भी करके हो ही जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये तो अपना घर में भी अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही बिहेव करता होगा। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हम यहाँ माँ का गाली दिए किसी को तो अब घर में भी माँ को गाली दे के ही बुला रहे हैं। होता है वो फ्लो में, सबके साथ होता है। कोई गुस्सा में वही चीज़ बोलता है, कोई मजाक में वही चीज़ बोलता है। अब हम यहाँ घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई गाली बकते हुए ही बात करता है। आज के टाइम पे वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अब वो जो बात है फैक्ट है। और जो दारू भी पी रहा होता है ना, वहाँ भी टॉपिक यही डिस्कस हो रहा होता है कि कल तो उसको घुमा रहा था, है क्या कुछ सीन इस टाइप। मतलब आप रात में आप इनकॉग्निटो पूरा सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, वहाँ मज़ा आ रहा है आपको, पूरा मज़ा आ रहा है। लेकिन अगला दिन सुबह उठ के आपको कमेंट में ये करना है, शरीफी दिखाना है कि नहीं इन्हें तो फांसी हो जाना चाहिए। तो ये सही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन नहीं है। और जैसे पूनम पांडे ये लोग ओनली पेंस में रात को ये लाइव स्ट्रीम ये करता है अपना, मतलब वो चीज़ इंडिया को ख़राब नहीं कर रहा है, वो चीज़ ये ख़राब कर रहा है बस। क्यों? क्योंकि ये लोग टीआरपी ज़्यादा ला सकते हैं अगर ये लोग के बारे में बोल दे। अब उसको उसके बारे में बोलेगा तो क्या ही टीआरपी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कुछ। तो दुनिया में, इंडिया में इतने बड़े बड़े और भी हेडलाइन टाइप चीज़ें हैं, वो छोड़ के ये इसको ट्रेंड कराया जा रहा है। कुंभ का मेला में मरा उनका क्या हुआ पता नहीं है। अब ये
मतलब मेरे को ये सब जितना चीज़ें पता चला है वो पता चला है इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इन्हीं सब के थ्रू। मेन स्ट्रीम मीडिया भाव भी नहीं देता है ये सब को। और अब मेन स्ट्रीम मीडिया को आज के डेट पे कौन देखते हैं? जस्ट लाइक मेरे पापा, अंकल, ये लोग सीनियर सिटीजन। अब उन्हें तो जो चीज़ तुम दिखाओगे टीवी में वो तो यही मानेंगे कि अब चौबीसों घंटे ये चीज़ चल रहा है तो सही ही होगा। तो वो तो भड़के रहेंगे कि साला गलत तो हो रहा है। वो लोग थोड़ी कंज्यूम करते हैं कि यूट्यूब, इंस्टा, ये सब कंज्यूम वो लोग नहीं करते हैं। तो वो लोग को पता ही नहीं है। अब जो चीज़ एक तरफा न्यूज़ दिखाओगे वही वो लोग देखेगा और वही सच मान के चलते हैं वो लोग। तो मेरे को लगता है इस आड़ में, इस कंट्रोवर्सी के आड़ में ये जो कुंभ का मेला वाला सीन सब हो रहा है उसमें कितना कोई मर रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। डॉलर वाला सीन, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये ब्ला ब्ला, गड्ढे कहाँ क्या गिर रहा है कुछ, ये सबको इससे मतलब बचाया जा रहा है कि इधर ऑडियंस का दिमाग भटक जाएगा तो ये शांत रहेगा, इधर छुपे रहेगा। तो यही है कि हम, ऐसा नहीं है कि अब वो शो देखते थे तो मेरे को हम ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। मतलब ठीक है, उस पे ठोको, केस ठोको, उसे पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कुदक जाता है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो चीज़ दिखाना है वो चीज़ नहीं दिखाओगे और अगला चीज़ दिखाओगे, वो भी जस्ट टीआरपी के लिए। और बड़े बड़े लोग इसमें कुदक जा रहे हैं, बाबा से लेके पॉलिटिशियन से लेके, कि नहीं है, इसको तो ये होना चाहिए। और लोग धरना दे रहे हैं इसके लिए। और उसी बीच में वो 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, घंटा भी धरना नहीं मिल रहा है। किया भी होगा तो उस एरिया के लोगों ने किया है। बताओ, ये रेप मर्डर जो है ये इस चीज़ से छोटा है, जो मुंह से सिर्फ बोला गया है। समय तो बेचारा, बेचारा तो नहीं बोलेंगे, वो अपना सार लेटेंट का एपिसोड भी डिलीट कर दिया। फिर भी उसका हेडलाइन बन रहा है कि समय ने डिलीट कर दिया। तो अब क्या करें? मतलब समाज खराब हो रहा है बोलता है। और रिसेंटली जब एक बाबा कुंभ का मेला में जब आदमी लोग मरा, उसमें क्या बोल रहा है, ये लोग तो जी अच्छा है ना, मर गया, अब जाएगा डायरेक्ट सीधा ऊपर ही, क्या बोलते हैं उसको, हेवन में। वो लोग को भगवान डायरेक्ट बुला लिए। ये स्टेटमेंट उसका कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ का कुछ नहीं होगा कि वो स्टेटमेंट का, वो भी तो एक तरह से गलत हुआ। कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है जो खुद को बाबा मानता है? और एक बाबा गांजा पी के भगवाया हुआ है, वो ये बोले चलेगा कि अरे मेरे पापा मम्मी क्या किए मेरे लिए, क्या किए मेरे लिए? भाई तुम बचपन से बड़ा किया, पैदा किया, इतना बड़ा कर दिया, तो क्या किए? वो लोग तो अपना मतलब के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अरे भाई वो तेरे पेरेंट्स है, तो वो तो एक्सपेक्ट तो करेंगे ना मेरा बच्चा ठीक रहे, ये रहे। मतलब वो पेरेंट्स का इंसल्ट करे तो ठीक, जो बाबा खुद को बोल रहा है, गांजा पी के बकवाया हुआ है, या वो है, या। तो यही है मेरा ओपिनियन, कि इसके ऊपर हम फनी नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे इसके ऊपर फनी? मैं मीडिया से ही मेरे को ये हो गया है इस चीज़ से। मतलब ठीक है, तुम चलाओ, ओके, तुम ट्रेंड कराओ, 2 दिन भी चलाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मत चलाओ ना कि दिन भर वही चीज़ चला रहे हो, अगला चीज़ भी तो हो रहा है वो भी दिखाओ। लोगों को सब चीज़ पता चलना चाहिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों को बस दिन भर इसी में गुमराह करके रखे हो कि ये स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट दे दिया। अब तो शायद ये, अब ये चीज़ होने के बाद तो अब इंडिया ये अमेरिका हो जाएगा, कि अब तो समय रैना को हम लोग मुंह चुप करा दिए, अब तो इंडिया एकदम तरक्की के राह पे निकल जाएगा। कि ऐसे में तो जो भी गाली मतलब बकते हैं थोड़ा बहुत, उन सब का, उन सब पे भी बैन लग जाएगा इस हिसाब से तो, कि नहीं ये क्रिएटर गाली बकता है इसको हटाओ। लेकिन जो बोल रहा है, जो आदमी नोटिस कर रहा है, वही आदमी अगर ऑफलाइन गाली बक रहा हो वो चलेगा। ऑनलाइन आदमी सुनने चाहिए मेरा गाली, लेकिन नहीं, मतलब ऑफलाइन मेरा गाली सुनने चाहिए, ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए ये चीज़। ऑफलाइन में लोग पूरा गाली गलौज कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं मस्त एकदम चिल। लेकिन ऑनलाइन में कोई आदमी हंसाने के लिए कर दिया, मारो इसको, जान मार दो इसको, रहने का कोई हक नहीं है इसको, ये हो जाता है। तो और इंडिया में सबसे ज़्यादा पोर्न इंडिया में देखा जाता है।
वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और और जो लोग अभी समाज सेवा में लग रहे हैं, जो लोग का ये चौड़ में आ गए हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, वही आदमी जब विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग फ्लॉप हो जाए कोई टूर्नामेंट में, उसके कमेंट सेक्शन में, उसके बहू बेटी के कमेंट सेक्शन में गाली भर देते हैं, रेप का धमकी देते हैं, ये धमकी देते हैं। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समाज खराब नहीं होता है। बढ़िया ना है ये रोहित शर्मा साला जीरो में आउट हो गया, विराट जीरो में आउट हो गया, ये लोग को तो रेप का ये देना ही चाहिए, धमकी देना ही चाहिए। ये है। और मीम पेज या इंस्टा में पेज, वो लोग तो अपना अलग लगे हुए हैं, इन बहन के लौड़ों का नहीं देखने का घमंड है। मतलब उसमें वो गाली दे के इन लोगों को अप्रोच कर रहा है कि ये बहन के लौड़े, वो ठीक है कि वहाँ गाली चलेगा, लेकिन वो शो में बोल दिया वहाँ गाली नहीं चलेगी। मतलब उसके हिसाब से गुस्सा तुम निकाल सकते हो गाली बक के, लेकिन वो हंसा रहा है गाली बक के, तो वो गलत हो गई, उसमें समाज खराब हो जाता है। तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम फैन बॉय है समय का कि इसीलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस यही है कि जितना रिएक्ट इस चीज़ों में हुआ, जितने पॉलिटिकल लीडर से लेके सब यहाँ कूद के, उतना ही अगर दूसरे जो और भी चीज़ें हैं इंडिया में जो हो रहे हैं राइट नाउ, कोई घटना या कुछ भी, उसमें भी इसी तेज़ी से अगर लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। कि जस्ट लाइक कहीं कुछ हुआ, मर्डर केस हुआ, तो उसमें भी इतना ही स्पीड में उस पे केस हो, उसको सजा मिले, उसको ये मिले। लेकिन नहीं, अब तुम पुणे पुलिस केस में तो ये ऐसे 150 वर्ड में लिखवा दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो। इस हिसाब से तो यही, उससे हम क्या सीखेंगे कि नहीं बे, कल उसको हम ठोक भी देंगे ना, कुछ नहीं, हम ऐसे लिख देंगे, हम निकल जाएंगे। ये सीखेंगे हम इससे। और जो रेप हो रहा है वो कुछ दिन में निकल जा रहा है, तो उससे हम क्या सीखेंगे? अबे रेप भी कर दोगे ना, कोई कुछ नहीं होता है, 2-4 दिन जेल में रहेंगे, वापस तो आ ही जाना है। अभी 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो रिसेंट में भी जेल से निकल के आया था, इसी यही सब चक्कर में फिर से वो कर गया यही चीज। उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे अब हो जाएगा बहुत चीज। दारू पियो दबा के, कुछ भी पियो दबा के, क्या है, कुछ नहीं है, वो सबसे समाज खराब नहीं होता है। उसमें समाज ये बोल देगा, अरे उसमें वार्निंग भी तो लिखा है, फिर भी पी रहे हो तो तेरा मर्जी। लेकिन ये वीडियो, इसमें डिस्क्लेमर लिखा है, लेकिन डिस्क्लेमर नहीं पढ़ना है लोगों को, डायरेक्ट वीडियो देखना है और ओफेंड हो जाना है। अरे भाई यहाँ हिपोक्रेसी क्यों? यहाँ भी तुम ये बोलो ना, अरे जिसको देखना होगा, जिसको ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगता है वो देखेगा, नहीं कंज्यूम करना अच्छा लगता है वो स्किप कर देगा। कि नहीं, यहाँ तो समाज खराब हो गया भाई, यहाँ समाज खराब हो गया। तो बस मेरा यही है, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया यार सब चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाओ, ताकि लोगों को सब चीज़ का पता चले कि क्या चल रहा है अपने इंडिया में। कि कि हम लोग को सिर्फ इसी यूट्यूब, इंस्टा, मीम पेज इसी से पता चलेगा क्या? हम लोग मतलब इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मानते हैं क्या, कि हम लोग को सिर्फ ये टुच्चा चीज़ को दिखाते रहेगा दिन भर? दिखाना है तो सब दिखाओ। अब समाज खराब हो रहा है इससे, मतलब अभी अगर ये डिलीट हो गया तो अब समाज सुधर जाए? मतलब अब ये समय रहना पे ये वो हटा दिया अपना, रणवीर अलाहाबादी हटा दिया अपना, तो इससे समाज अभी सुधर जाएगा? इससे लोग अभी वापस इतना अच्छे से हाँ, आप क्या कर रहे हैं? अब शायद लड़ाई भी होगा तो गाली नहीं बकेंगे किसी को। अब लोग इतना शरीफ हो जाएंगे कि लड़ाई भी एकदम अच्छा से करेंगे। अरे आप मेरे को कैसे मार दिए जी? नहीं नहीं, आप आपका गलती नहीं था, मेरा गलती था, क्षमा करे, क्षमा करे श्रीमान। आप आपसे मेरे से नहीं होगा, आपसे विनती है कि हमें आप क्षमा प्रदान करें, हम भी आपको क्षमा प्रदान करते हैं, आपसे दोस्ती हम दोनों पे होएगी। मतलब ऐसे हो जाएगा क्या? अब इतना अच्छा हो जाएगा हमारा इंडिया? जब पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा था वो भी अब, अरे अब तो समय का शो बंद हो गया, ये बंद हो गया, अब तो पोल्यूशन में थोड़ा साफ हो जाते हैं, ये होगा। और रेप केस भी अब ऐसे ही बंद होगा शायद। अरे नहीं भाई, वो बंद हो गया, समय रैना का शो बंद हो गया, तो सोच रहे अभी रेप वूप भी नहीं करे। वो ना इतना बोलता था, ये गाली गलौज करता था, हम उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। वही बोला था अभी एक ये एपिसोड में, इसीलिए हम इन्फ्लुएंस होकर रेप मार दिए थे एक जन के। तो अभी अभी छोड़ देना होगा अभी, वो ये कर दिया। अब पुणे पोर से वाला बोलेगा
हाँ भाई, अब क्या बोले, हम भी सरेंडर मार देते हैं। अबे अब हम भी उस शो के चक्कर में, वो शो इतना देख दिए ना पे, अंदर से हम इन्फ्लुएंस हो गए। अब आप छोड़ो भैया, अब हम ठोकना ठोकी नहीं करेंगे, अब हम सरेंडर मारेंगे, 2-4 साल जेल में रहेंगे, ठीक हो जाए। अब डॉलर भी बोलेगा कि अरे यार, हम, रुपी बोलेगा इतना हम गिर जा रहे हैं डॉलर के सामने। अरे अब तो समय का शो बंद हो गया, कॉमेडी ये कल्चर बंद करवा दिया, अब तो अब हो ही जाना है, अब हो जाना है। अब ये जो रेप केस हुआ, उसमें भी बोलेंगे अच्छा, उसका जो ये जो किया वो बोलेगा, साला ये जो शो कॉमेडी शो चल रहा था ना ये वाला, हाँ इसी इसी के वजह से हम भी ये चीज़ किए थे। अब शो बंद हो गया तो सोच रहे हैं अभी हम भी सरेंडर मार देते हैं, थोड़ा इंडिया को अच्छा स्थिति में पहुंचाना है, अभी ठीक करना है चीज़ों को। बहुत हो गया, ये सब गंदगी हो गया है। अब यमुना नदी भी अभी साफ हो जाएगा, कि अरे समय है ना साला इतना गंदा बोलता था, इसीलिए यमुना नदी भी गंदा था, अब ठीक हो जाएगा। और ये गड्ढा, जो गड्ढा उस समय जो ऐसे फोड़ रहा था ना लेटेंट वाला शो में, उसी की वजह से गड्ढा हुआ था, अब ठीक हो जाएगा वो चीज़। साला ये लोग समझता ही नहीं है। अब समय का शो बंद कराने से अब इतना कुछ जब प्रॉफिट होगा तो क्यों ना कराए, पूरा ऑल ओवर इंडिया एकजुट क्यों ना हो। हाउ पॉलिटिशियन से लेके सब क्यों ना हो, होंगे, क्योंकि यही है। अब कोई बाबा अगर किसी का रेप कर देता है, वो बार बार आना जाना करता है जेल से, तो ये कॉमन है, ये तो चलेगा ना, ये होते रहेगा। बाबा रेप करे ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया, वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। लेकिन ये चीज़ खराब है। और कुंभ का मेला में जो लोग मर रहे हैं, वो अब समय का जो सो खत्म हो गया ना, अब तो नहीं मरेंगे। अब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा था ना इतना दिन से, वो किस लिए हो रहा था? वो समय का शो में जो ऑडियंस बैठने आता है, वो नल्ला टाइप से बैठे रहता है, वो लोग, वही लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट था। अब समय का रहना बंद हो जाएगा तो वो लोग अभी अपना अपना काम ढूंढेंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ये सब बढ़िया है। तो बढ़िया है, बंद हो गया ये चीज़। अब तो पूरा इंडिया पूरा ये बुलेट ट्रेन का स्पीड में आगे बढ़ेगा, तरक्की, समाज एकदम एकदम बढ़िया हो जाएगा, कि लोग एक दूसरे को हक कर रहे हैं, ये अरे भाईजान आप, अरे भैया आप। अब हिंदू मुस्लिम में कोई दंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब एकजुट होके रहेगा, कोई भी किसी को नहीं कुछ बोलेगा, सब बढ़िया है अभी। अब 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 दारू पियो दबा के, कुछ नहीं होगा उससे। वो तो खुद ही इंडिया की सरकार खुद उसको तो ये करता है, प्रोवाइड कराता है ना, कुछ नहीं होता है। दारू पियो दबा के, सुट्टा भी पियो दबा के, सब चीज़ करो दबा के, उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। अल्ट बालाजी देखो दबा के, पूनम पांडे का ही ओनली पेंस देखो दबा के, सब दबा के देखो, उनसे कुछ नहीं होता है, समझे? ये कॉमेडी ठीक नहीं है, ये कॉमेडी ठीक नहीं है ये सब चीज़, क्योंकि वो पर्सनली लिया जाता है कॉमेडी को, बाकी चीज़ें पर्सनली नहीं लिया जाता है। अगर आप भी करियर बनाना चाहते हैं तो कॉमेडी मत कीजिए, कॉमेडी पर्सनल हो जाता है ना, बाकी चीज़ें पर्सनल नहीं होता है। बाकी चीज़ में लोग तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देते हैं, कि अरे तुमको मन्ने करो, नहीं मन्ने मत करो। लेकिन कॉमेडी में हम लोग देख रहे हैं तुमको कि तुम क्या कर रहे हो, ये है। और बिल्कुल बिल्कुल फांसी होना चाहिए ये रणबीर अलाहाबाद या ये समय रैना को, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हो सकता है इनको होने के बाद ये पुणे पोर से केस भी एक झटके में सुलझ जाए, और ये मेडिकल वाला जो रेप केस हुआ था ये भी सुलझ जाएगा, और इतना साल से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है केस सब, वो सब भी सुलझ जाएगा। मतलब ये बढ़िया है, जब एक चीज़ अगर इतना जल्दी हो सकता है तो बाकी सब भी हो ही जाएगा। ये पहला स्टेप है ना, तो हो जाएगा। और जितने भी चीज़ें हैं और भी, जितना जैसे बाकी सब सब चीज़ अभी ठीक होने लग जाएगा, देखना, मेरा गारंटी है वो ठीक होना तय है अभी। तो इसीलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ये सब, कि हम तो खुला सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें फांसी होना चाहिए, समय रहना और इसको, क्योंकि वो लोग कॉमेडी करता है तो कॉमेडी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे पोर से चलाना वो बढ़िया है, वो सब बढ़िया है। और मिर्ज़ापुर सब में जो ये सीक्रेट गेम ये ब्ला ब्ला और भी जितना भी है, वो सब में जो इंटीमेट सीन है ना, वो सब बहुत बढ़िया होता है। तो वो सब का कोई दिक्कत नहीं है, वो सब सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अब अच्छा ही चीज़ है बोल के ना सेंसर बोर्ड भी पास कर रहा है। नहीं तो यूट्यूब में तो क्या है, सेंसर ही नहीं है ना, इसीलिए समय अपना मनमानी कर रहा था,
इसीलिए इतना सारे जो कॉमेडियन कल्चर वाला लोग ये कर रहा था। समाज खराब हो रहा है, बात भी सही है। अब बाकी जैसे चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, ये सब गाना का लिरिक्स तो इतना बढ़िया है ना, मज़ा आ जाता है मेरे को। और और वो वाला, राणा जी मुझे माफ करना, मारे से गलती हो गई, मतलब वो गाना सब में क्या लिरिक्स है, जो लिखा होगा ना लिरिक्स और गाया होगा ना, वाह, मज़ा आ गया वो लिरिक्स सब सुन के। मतलब दिन में भी देती है, रात में भी देती, चुम्बेश्वरी है ये सब, मतलब मज़ा आ जाता है ये सब सुन के मेरे को। मतलब बढ़िया बढ़िया है गाना सब, बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाना सब है, सीन सब है, तो वो सब भी बहुत बढ़िया है। वो लोग क्या अच्छा बनाया इसीलिए कुछ नहीं हुआ, और ये लोग ये जो गंदा वल्गेरिटी, एकदम चरम पे वल्गेरिटी करता है, तो इसीलिए फंसाना है लोग। और भी इतना पुराना गाना सब है ना कि मज़ा आ जाता है सुन के हमको वो सब, कि क्या ही कलाकारी एकदम, क्या इसे लिखते लिखते पेन में आग लग गया था, वो इतना जबरदस्त लिरिक्स। वाह यार, नाइस। और ये लोग साला सड़क चाप लोग कहीं भी बैठ के लिख लेता होगा यार, ये गाली वाली है, वो लिख लेता होगा, अब इसको हम जोक बना देंगे, तो यही है। अरे माधव चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। अब सब बढ़िया हो जाएगा, अब इंडिया आगे जाएगा। अब क्या है कि अब समाज पटरी पे आ गया है, समाज अपना लाइन में आ गया है, आप लोगों को आँख खुल गया, अब सब अच्छा दिखेगा। अब देखना, अब अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग आउट हो जाएगा तो भी गाली नहीं मिलेगा, उसमें गाली नहीं दिया जाएगा अभी, क्योंकि लोग अभी सुधर गए, समझदार हो गए ना, कि गाली देना ठीक नहीं है, वल्गैरिटी ठीक नहीं है, ये सब वॉयलेंस है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को, सब अभी खुशी परिवार सब एकदम प्यार मोहब्बत से रहेंगे अभी। तो यही है अभी, मेरे को तो अभी भी यही लगता है कि कुछ कुछ छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर ये हेडलाइन चलाया जा रहा है बस, मेरा ओपिनियन है, मेरा। चलो, अभी इतना दिन से वेट कर रहे हो ना, वो डॉक्टर वाला केस वो हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय रहना का अभी जेल हो जाएगा।